भैया ये किसके कराने की आवाज है? ये तो महात्मन जटायु है। महात्मन, आपकी ऐसी दुर्दशा किसने बनाई? कहिए महात्मन, क्या आदेश है? कैसे मैं आपके शत्रु से प्रतिशोध ले सकता हूँ जिसने आपके शरीर को शत निशत किया है? कहिए महात्मन। राम, मेरी ये दुर्दशा एक भयंकर राक्षस ने की है राम। कुछ देर पहले मैं विश्राम कर रहा था तो मैंने एक नारी के चीखने की आवाज सुनी। मैंने देखा कि एक भयंकर राक्षस पुत्री सीता का हरण करके ले जा रहा है। मैंने उसे रोकने के लिए उसे युद्ध के लिए ललकारा भी, लेकिन युद्ध में उसने मेरे दोनों पर काट दिए राम, और वो पुत्री सीता का हरण करके ले गया राम। बताएं महात्मन, कौन था वह राक्षस? किस और क्या है वह? बताएं, शीघ्र बताएं महात्मन, शीघ्र बताएं। लक्ष्मण, वो महात्मन, बताएं महात्मन। किससे पूछते हो लक्ष्मण? ये महात्मन तो स्वर्गवासी हो चले, सच कहते हैं।
विपत्ति कभी अकेले नहीं आती। इन मिहिर वनों में, अनजाने प्रदेशों में हमारा एक ही शुभ चिंतक था, मैं भी आज विदा हूं। चलो लक्ष्मण, इनके दाह संस्कार का प्रबंध करें। चलिए भैया। ये तो मैंने इसलिए बिछाए हैं कि अगर श्री राम इधर से आए तो उनके पाँव में कोई कांटा न चुभ जाए। कृपया आप इन्हें मत रोकिए। राम आएंगे। शबरी, तू चाहे जितना मर्जी राम नाम का गुणगान कर ले, तू जैसी अपवित्र स्त्री के घर राम कदापि नहीं आएंगे। शबरी, तनिक ये तो बता, क्या राम ने कभी तुझे स्वप्न में दर्शन दिए हैं? क्या कभी तेरे घर आए हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं आए, लेकिन मेरे गुरुजी ने कहा था कि एक दिन राम तुम्हारे घर अवश्य आएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है, राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। वारी भक्तिन वाह, कभी राम ने स्वप्न में दर्शन नहीं दिए और तुम्हें समक्ष प्रत्यक्ष देखना चाहती है। अरे मूर्ख,
यदि राम तुझ जैसों के घर आने लगे तो हम जैसे साधु महात्माओं की तपस्या का क्या लाभ होगा? तेरी तो मति ही मारी गई है। महात्मा चले, ये तो पागल हो गई है, पागल। नहीं महात्मा, ऐसा नहीं है। ये सबरी तो प्रेम की चरम सीमा पर है और जो भी भक्त इस चरम सीमा पर पहुंच जाता है उसमें और पागल में कोई अंतर नहीं। और भगवान खुद तपोबल से नहीं, तपस्या से नहीं, संन्यास से नहीं, भक्ति और प्रेम की सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। देख लेना, एक दिन भगवान खुद चलकर इसे दर्शन अवश्य देंगे। और जिस पर चलें, संध्या वंदन का समय हो चुका है। चलो महात्मा, यहाँ ठहरना भी कौन चाहता है? कहीं से छोटी स्त्री ने हमें स्पर्श कर लिया तो पुनः स्नान करना पड़ेगा। चलो। मैं अयोध्या नरेश, दशरथ जी का पुत्र राम और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण। राम आ गए, मेरे राम आ गए। भगवान, भगवान राम आ गए। आप मेरी कुटिया में आए। आइए। यहाँ विराजिए। प्रभु, मैं आपके चरण पखारने के लिए जल लेकर आती हूँ। नहीं माता जी, आपके आंसुओं से मेरे पांव धुल गए। अब किसी और चीज की आवश्यकता नहीं। आपको भूख तो लगी होगी ना? मैं फल लेकर आती हूँ। लेके आती हूँ। भगवान, मैंने चुन चुन के आपके लिए मीठे फल रखे हैं। मीठे हैं ना भगवान? बहुत मीठे हैं माता। माता जी, आप बोलते क्यों नहीं? कुछ तो बताइए, कुछ तो बोलिए। भगवान, हम मुझ गरीब की कुटिया में कैसे आए और आप इस भेष में? माता जी, हम पिताजी की आज्ञा से 13 वर्ष पूर्व 14 वर्ष के लिए वनवास पर यहाँ आए थे। साथ में मेरी अर्धांगिनी सीता भी थी। 13 वर्ष तो सुख से कट गए, किंतु कुछ दिन पूर्व कोई राक्षस हमारी अनुपस्थिति में उन्हें हर ले गया। अब जहाँ तहाँ मारे मारे फिर रहे हैं। लौट अयोध्या जाएंगे तो जैसे दिन आए थे अन्यथा यहीं भटक भटक कर प्राण दे देंगे। माता जी,
ठीक है माता लक्ष्मण, अब हमें चलना चाहिए। महाराज, जाने से पहले मुझे कुछ ज्ञान तो देते जाएं। जहान जी, अगर हमें हमारा राज्य चाहिए तो हमें किसी की सहायता लेनी पड़ेगी। हाँ महाराज सुग्रीव जी, हम बिना किसी की सहायता के बाली से राज्य नहीं ले सकते। हाँ जवान जी, हमें इसके लिए कोई उपाय सोचना होगा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, मैंने तो अभी मनुष्य देखे हैं, वो इसी तरफ आ रहे हैं। देखने में तो वो ऋषि हैं, परंतु धनुषधारी भी हैं। ऋषि है और धनुषधारी भी? जी महाराज। जवान जी, कहिए महाराज। मुझे लगता है वो बाली के गुप्तचर हैं, वो हम सबका वध करना चाहते हैं। जवान जी, आप जाइए और पता करिए वो कौन है, कहां से आए हैं और क्यों आए हैं। महाराज सुग्रीव जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इस कार्य हेतु के लिए हनुमान को ही भेजना चाहिए, क्योंकि वो ज्ञानवान हैं और बलशाली भी हैं। यदि कोई मुसीबत होगी भी तो वो उसको। ठीक है जवान जी, लेकिन इस समय हनुमान होंगे कहाँ? महाराज, वो जरूर किसी पर्वत की चोटी पर तपस्या में लीन होंगे। तो जवान जी, आप शीघ्र जाएं और उनको यहाँ लेकर आएं। ठीक है महाराज, मैं जाता हूँ। और दूर हनुमान, हनुमान, हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी। हनुमान जी, आपकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए क्षमा चाहता हूँ। महाराज सुग्रीव ने आपको अभी याद किया है। महाराज सुग्रीव ने याद किया है? जी हनुमान जी। ऐसी क्या बात हो गई? हमें शीघ्र चलना चाहिए। चलिए हनुमान जी।
हनुमान जी, मैं स्वयं ही आपके पास आ गया। स्वामी, आपको यहाँ आने की क्या आवश्यकता है? मुझे आपका समाचार मिल गया था। प्रभु, मैं आपकी सेवा में आने ही वाला था। कहिए, क्या बात? हनुमान, ऋषिमुख पर्वत के नीचे दो तपस्वी घूम रहे हैं। वो धनुर्धारी भी हैं। मुझे आशंका है वो हम पांचों का वध करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप उनके पास जाएं और मालूम करें कि वे कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं। जो आज्ञा स्वामी, लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहिए कि वो हमारे शत्रु हैं भी या नहीं। हनुमान, इस कार्य को तुम ही कर सकते हो। हाँ, याद रहे, अगर हो सके तो उनको साथ ले आना। अगर कोई संकट आन पड़े तो हमें गुप्त संकेत कर देना। हम शीघ्र ही यहाँ से कहीं और भाग जाएंगे। नहीं स्वामी, जब तक आपका ये सेवक जीवित है तब तक आपको कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो हमारे शत्रु हैं तो फिर चाहे वो मानव हैं या दानव हैं या देवता तक हैं, आपको हनुमान के होते भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है हनुमान, आप शीघ्र ही जाएं। जो आज्ञा स्वामी।